हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बालकृष्ण क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड 10th अलजेब्रा फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स मतलब क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। एन इक्वेशन which contains two variables and the degree of each term containing variable is 1 is called as linear equations in two variables। इसका मतलब है ऐसे इक्वेशंस जिसमें दो वेरिएबल्स है, टू वेरिएबल्स एंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग द वेरिएबल इज़ 1, और जो वेरिएबल्स है उसकी डिग्री 1 रहनी चाहिए, उसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसका जनरल फॉर्म देखेंगे तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसमें a, b and c should be real numbers and a and b should not be equal to 0। इसका एग्जाम्पल देखेंगे 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। इसमें a, b and c ये क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए। इसमें a है 3, b है 4 एंड c है माइनस 12। इसमें दो वेरिएबल्स है x एंड y, दोनों वेरिएबल्स के पावर डिग्री 1 है। सो दीज आर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल 4m प्लस 3n इक्वल्स टू 12। तो ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं, ये कैसे हम फाइंड करेंगे। पहले तो इसे हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं। जनरल फॉर्म अभी हमने देखा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, जिसमें a, b एंड c रियल नंबर्स होने चाहिए, a एंड b 0 नहीं होना चाहिए, और x और y की पावर डिग्री 1 होनी चाहिए। सो हमें एग्जांपल मिला है 4m प्लस 3n इक्वल्स टू 12। तो हम इसे जनरल फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे। 4m प्लस 3n, 12 को इधर लेंगे माइनस 12 होता है इक्वल्स टू 0। प्लस माइनस हो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, पर जनरल फॉर्म प्रॉपर होना चाहिए। जैसे कि अब हम देखेंगे, इसमें a है 4, b है 3 और c है माइनस 12। तीनों भी रियल नंबर्स है, दो वेरिएबल्स है m एंड n, दोनों वेरिएबल्स के पावर 1 है। सो दीज आर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। यस, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। √2x माइनस √5y इक्वल्स टू 16। अभी हमें इधर रियल नंबर्स अंडर रूट में दिख रहे हैं, तो हम इसे कैसे पहचानेंगे। रियल नंबर्स कुछ भी हो, वो 0 नहीं होने चाहिए। जैसे कि अभी हम इसे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। √2x माइनस √5y, 16 इधर जाता है माइनस 16 इक्वल्स टू 0। सो इसमें a है √2, b है माइनस √5 एंड c है 16। तीनों भी रियल नंबर्स हैं। x एंड y दो वेरिएबल्स दिखते हैं और दोनों वेरिएबल्स की पावर 1 है। सो ये लीनियर इक्वेशन के क्राइटेरिया में फिट होता है। सो दिस इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यस, थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। 0x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब ये जनरल फॉर्म में ही दिया है हमें, बट इसमें हमें a की वैल्यू क्या दिख रही है, a इक्वल्स टू 0 दिया है, पर जनरल फॉर्म में a एंड b शुड नॉट बी इक्वल टू 0 ऐसे दिया है, बट इधर a इक्वल्स टू 0 है। सो दिस इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फोर्थ एग्जाम्पल 4/x प्लस 5/y इक्वल्स टू 4। पहले तो हम इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 4 ये जो x है जो डिनोमिनेटर पे है उसको हम न्यूमरेटर पर लेंगे। x की पावर अभी है 1, पर जब न्यूमरेटर पर जाएगा x तो उसकी पावर -1 हो जाती है। सो 4x पावर -1 सेम फॉर y प्लस 5y पावर -1 एंड ये 4 जो है वो लेफ्ट साइड आ जाएगा
माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अभी इसमें ए बी सी आर रियल नंबर्स, ए है 4, बी है 5 एंड सी है -4, बट वेरिएबल्स भी है x एंड y, बट वेरिएबल्स की पावर -1 है। हमें बोला है वेरिएबल्स की जो डिग्री है, द डिग्री ऑफ द ईच टर्म कंटेनिंग द वेरिएबल इज 1 होनी चाहिए, बट इधर -1 है, सो दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। सो अब हम देखेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशंस। साइमल्टेनियस इक्वेशन, व्हेन वी थिंक अबाउट 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एट द सेम टाइम, दे आर कॉल्ड एज साइमल्टेनियस इक्वेशन। जब हम 2 लीनियर इक्वेशंस लेते हैं जिसमें 2 वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल्स, जब हम 2 लीनियर इक्वेशंस लेते हैं जिसमें 2 वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल्स एक साथ लेते हैं तो उन्हें बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। एट द सेम टाइम मीन्स एक साथ लेते हैं, उन्हें बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस का मीनिंग ही ये है कि उसे एक साथ लेना चाहिए। सो हम एग्जाम्पल देखेंगे। 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 8, 3x प्लस y इक्वल्स टू 2। ये 2 इक्वेशंस है, दोनों भी लीनियर इक्वेशंस है, दोनों में 2 वेरिएबल्स है, x एंड y, और इन दोनों को एक साथ लिया है, सो इसे बोलते हैं हम साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब हम देखेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। अब हम 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 8, इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 बोलेंगे। 3x प्लस y इक्वल्स टू 2, इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 बोलेंगे। सो बेसिकली इसमें हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी रहती है। तो x और y की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसमें पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा किसी एक वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है उसे सेम करना है, बट इधर दिखता है कि चारों वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट अलग है। x फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 3 है, बट सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 5 है, सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 3 है। फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट -3 है और सेकेंड इक्वेशन में 1 है। इसमें चारों के कोएफिशिएंट अलग है, बट हम सेकेंड इक्वेशन का जो y है उसका कोएफिशिएंट हम सेम कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन के y से। सो इसे पूरे इक्वेशन को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना हो। मल्टीप्लाई इक्वेशन टू by 3 on both side। इक्वेशन 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड मीन्स लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, दोनों साइड से। सो 3 3 ज़ा 9, 9x, पूरी इक्वेशन को इंटू 3 3 ज़ा 9x प्लस 3 1 ज़ा 3, 3y इक्वल्स टू 3 2 ज़ा 6, इसको बोलते हैं हम इक्वेशन 3। अभी हमें इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 में जो y वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट 3 3 हमें सेम मिलता है, तो अब हम इक्वेशन 1 एंड 3 को ऐड करेंगे। ऐड इक्वेशन 1 एंड 3, तो इसे ऐड करेंगे। 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 8, 9x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, ठीक है। इसे ऐड करेंगे। 5 प्लस 9 14, 14x, ओके। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, सो 3y माइनस 3y 0 हो जाता है, सो इसे हम कट करते हैं। इक्वल टू 8 प्लस 6 क्या है, 14। सो x लेफ्ट साइड पे रखेंगे, 14 राइट साइड आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 14, 14 1 ज़ा 14, 14 1 ज़ा 14, सो x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 1, ओके। अब ये जो x की वैल्यू मिली है हम इसे इक्वेशन 2 में डालेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 2।
x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 क्या है? 3x प्लस y इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब x की वैल्यू इसमें डालेंगे 3 इंटू 1 प्लस y इक्वल्स टू 2। सो 3 प्लस y इक्वल्स टू 2। अब y इधर रहेगा, 3 राइट साइड जाएगा, 2 प्लस 3 माइनस 3 हो जाएगा, -3। सो y इक्वल्स टू -1। ये है y की वैल्यू। सो हमें सॉल्यूशन क्या मिलता है? सॉल्यूशन इज x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू -1। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x, y इक्वल्स टू 1, -1। दिस इज हाउ यू have to solve the simultaneous equation. So अब हम प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस सेट 1.1, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। अभी हमें इधर एक्टिविटी दी है साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, हमें ये बॉक्सेस फिल करने हैं। इक्वेशन क्या है? 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 9, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। ये दो इक्वेशन है। तो उन्होंने बोला है लेट्स ऐड द इक्वेशन 1 एंड 2। इसमें वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट जो है वो सेम है। सो उन्होंने डायरेक्ट ऐड किया है इधर, जैसे कि y का कोएफिशिएंट 3 है दोनों में। सो लेट्स ऐड द इक्वेशन 1 एंड 2। सो इसमें क्या होगा? 5 प्लस 2 7x, ओके, प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल हो जाएगा, 9 प्लस 12 21। ठीक है, अभी 21 एज इट इज़ रहेगा, 7 राइट साइड जाएगा, डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा। ओके, फिर 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। सो हमें x की वैल्यू क्या मिलती है? 3 मिलती है। इसको डिवाइड करने से x की वैल्यू 3 मिल गई। प्लेस द x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 9। ये इक्वेशन 1 है। तो x की वैल्यू हमें इक्वेशन 1 में डालनी है। तो उन्होंने दिया है 5 इंटू 3, x की वैल्यू 3 है, प्लस 3y इक्वल्स टू 9। ओके, फिर 3y इक्वल्स टू 9 माइनस, अब इधर उन्होंने क्या किया है? 5 3 ज़ा 15 किया है, तो इधर प्लस 15 आएगा, इधर प्लस 15। ऐसा इक्वेशन फॉर्म होता है। 15 5 3 ज़ा 15 प्लस 3y इक्वल्स टू 9। ये इक्वेशन फॉर्म होता है। तो ये प्लस 15 इधर जाएगा तो माइनस 15 होता है। 3y इक्वल्स टू 9 माइनस 15। ठीक है, ऐसे ही इधर लिखना है हमें, 3y इक्वल्स टू 9 माइनस 15। अब 9 माइनस 15 कितना होता है? -6। ग्रेटर नंबर की साइन देते हैं हम, -6। 3y इक्वल्स टू -6। अब इधर -6 आ गया और 3 राइट साइड चला गया तो डिवाइडेड बाय 3 होगा। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, y की वैल्यू हो गई -2। सो हम इस बॉक्स में फिल करेंगे। x की वैल्यू हमें मिलती है 3 एंड y की वैल्यू मिलती है -2। दिस इज़ द सोल्यूशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। हमें इक्वेशन दिया है 3a प्लस 5b इक्वल्स टू 26, a प्लस 5b इक्वल्स टू 22। दो इक्वेशंस हैं, 3a प्लस 5b इक्वल्स टू 26, इसे इक्वेशन 1 बोलेंगे, एंड a प्लस 5b इक्वल्स टू 22, इसे हम इक्वेशन 2 बोलेंगे। तो हमें इस इक्वेशन में दिखता है b का जो वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट सेम है। तो हम इसे क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमें एक वेरिएबल तो हटाना पड़ेगा। अगर हमें एक ही वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें b को कैंसिल आउट करना पड़ेगा। सो इसलिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ठीक है, 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 से। सो 3
a प्लस 5b इक्वल्स टू 26। नेक्स्ट है a प्लस 5b इक्वल्स टू 22। सो ये दो इक्वेशन है, इसे हम माइनस करेंगे तो इधर प्लस है तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस, सो 3a माइनस a कितना होता है 2a। इधर भी प्लस का हो जाएगा माइनस। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, सो प्लस 5b माइनस 5b कैंसिल आउट हो जाएगा 0 इक्वल्स टू, इधर प्लस 22 है, इसका हो जाएगा माइनस 22। प्लस माइनस माइनस 26 माइनस 22 कितना होता है 4। सो ए इधर रखेंगे, a इक्वल्स टू 4/2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सो a की वैल्यू आती है 2। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट a इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। a की वैल्यू 2 आई है, वो हम इक्वेशन 1 में डालेंगे। ठीक है, सब्सटीट्यूट a इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। थ्री ए प्लस 5b इक्वल्स टू 26। तो a की वैल्यू क्या है 2 है, 3 इंटू 2 प्लस 5b इक्वल्स टू 26। 3 2 ज़ा 6 प्लस 5b इक्वल्स टू 26। 6 इधर गया, 5b इक्वल्स टू 26 माइनस 6, 5b इक्वल्स टू 20। b इक्वल्स टू 20 अपॉन 5, 5 इधर गया तो डिवाइड होता है, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, b की वैल्यू है 4। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन a, b इक्वल्स टू 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड, x प्लस 7y इक्वल्स टू 10, 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। सो हम लिखेंगे x प्लस 7y इक्वल्स टू 10 इक्वेशन 1, 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 7 इक्वेशन 2। सबसे पहले क्या करना होगा, हमें किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम करना है। सो इक्वेशन 2 में x का कोएफिशिएंट 3 है और इक्वेशन 1 में 1 है, तो हम इक्वेशन 1 का जो x का कोएफिशिएंट है उसे हम सेम कर सकते हैं। सो इसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। सो इक्वेशन क्या फॉर्म होगा, 3x प्लस 7 3 ज़ा 21 y इक्वल्स टू 3 10 ज़ा 30 इक्वेशन 3 बोलेंगे। अभी क्या करना है, हमें इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि हमें x को हटाना है। सो हम प्लस और प्लस से क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा, पर हम इसे माइनस करेंगे तो x की वैल्यू कट हो जाएगी। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। ठीक है, सो हम लिखेंगे 3x प्लस 21y इक्वल्स टू 30, 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। माइनस करेंगे, सो इधर प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो ये प्लस 3x एंड माइनस 3x ऑटोमेटिकली कट हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। सो इधर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, 21 प्लस 2 23y एंड इधर है प्लस 7,
प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ठीक है। 30 माइनस 7 कितना हो जाएगा 23। सो हमें y की वैल्यू मिलती है 23/23। 23 वन सा y की वैल्यू मिलती है 1, ठीक है। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में डालेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस 7y इक्वल्स टू 10, x प्लस 7 इंटू 1 इक्वल्स टू 10, x प्लस 7 वन 7 इक्वल्स टू 10। सो x एज इट इज़ 10 प्लस 7 इधर जाके हो जाएगा -7, x की वैल्यू हो जाएगी 3। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x। हो गया सॉल्व इक्वेशन। तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन x, y इक्वल्स टू 3, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, 2x प्लस y इक्वल्स टू 13। सो हम इसे लिखेंगे 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 9 इक्वेशन 1, 2x प्लस y इक्वल्स टू 13 इक्वेशन 2। सो अभी इधर x की जो कोएफिशिएंट है दोनों का सेम है 2 और 2। सो हम इसे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमें इस x के 2x को कट करना है। सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 2x प्लस y इक्वल्स टू 13, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। सो इसे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो इधर प्लस है, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 2x प्लस 2x माइनस 2x कट हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इधर हो जाएगा 4y इक्वल्स टू प्लस, इधर प्लस है, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 13 माइनस 9 4। सो हमें y की वैल्यू मिलती है 4/4, 4 वन 4, 4 वन 4, y की वैल्यू मिलती है 1। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, 2x प्लस y इक्वल्स टू 13, 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 13, 2x इक्वल्स टू 13 प्लस 1 हो जाएगा -1, 2x इक्वल्स टू 13 माइनस 1 हो जाएगा 12, x इक्वल्स टू 12/2, 2 वन 2, 2 6 12। सो हमें x की वैल्यू मिलती है 6, देयरफॉर x इक्वल्स टू 6। सो हमें सोल्यूशन क्या मिलता है, सोल्यूशन इक्वल्स टू x, y इक्वल्स टू 6, 1। दिस इज़ द सोल्यूशन फॉर द इक्वेशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक आप ये सॉल्व कीजिए। थैंक यू।